इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम Next.js के अंदर जो हमारा नॉट फाउंड पेज है यानी कि 404 पेज भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं जब भी हम किसी ऐसे पाथ के ऊपर जाते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिफाइंड नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC नाम का पाथ खोल लिया है या फिर XYZ नाम का पाथ ओपन कर लूँ, तो ये सारे पाथ्स डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट Next.js का पेज है 404 वो लोड होता है। ये हमारे डेवलपमेंट मोड के लिए ठीक है, हमें एज अ डेवलपर बेटर एक्सपीरियंस देता है कि ये पेज डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमारे साइट का जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो दिखना चाहिए। उस तरह से हमें कस्टमाइज करना होगा, जो हमारे साइट का कलर है उसके अकॉर्डिंग हम इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे और यहाँ पर ये 404 पेज के अंदर ये हेडर भी दिखा रहा है और फुटर भी दिखा रहा है। तो ये भी हम ये कस्टमाइज करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम यहाँ से हेडर और फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं। ये हेडर और फुटर हमारे ग्लोबल लेआउट वाली फाइल से आ रहा है, जो कि हर एक पेज पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग हमारा जो नॉट फाउंड पेज है इससे भी। अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये पेज कब ओपन होता है, जब भी हम किसी भी ऐसे पेज पर जाते हैं जो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एक तरीका और है जिससे कि ये पेज ओपन हो सकता है। जैसे कि मान लो कि हम ब्लॉग्स पेज पर गए और ब्लॉग्स पेज के ऊपर हमारे पास अलग अलग ब्लॉग आईडीज के ऊपर हम जा सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग आईडी 1 या फिर ब्लॉग आईडी 10, ब्लॉग आईडी 100। ऐसा हम किसी भी ब्लॉग आईडी के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूज़र केवल और केवल एक नंबर वाली ब्लॉग आईडी डाल सके, या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हम चाहते हैं कि नॉट फाउंड पेज दिख जाए, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम टेस्ट पेज पे अगर जाते हैं, blog/test, तो हम चाहते हैं कि ये पेज ओपन ना हो, यहाँ पर blog/test लिख के ना आए, हमें नॉट फाउंड वाला पेज दिखे। तो चलो इसको हम एक कंडीशन लगा के करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉग के पेज के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमारा ब्लॉग आईडी वाला पेज है, ये इसके ऊपर आ गया हूँ। हमें यहाँ पे ब्लॉग आईडी मिल रही है। हम एक कंडीशन सिंपली लगा सकते हैं, इफ ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू टेस्ट। अगर ब्लॉग आईडी टेस्ट है तो हम नॉट फाउंड पेज कैसे दिखा सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली भी हम दिखा सकते हैं यूजिंग नॉट फाउंड। अभी कस्टमाइज करना हम बाद में देखेंगे। हम अभी ये देख रहे हैं कि हम कैसे अपने कोड का यूज करके, जावास्क्रिप्ट कोड का यूज करके नॉट फाउंड पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूजर को। ये देखो ऑटोमेटिकली जब भी यूजर टेस्ट पेज के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे इसको नॉट फाउंड के ऊपर दिखा देंगे। और भी अगर किसी पेज के ऊपर जाता है जैसे कि हाय, तो और सारे पेजेस ओपन होंगे। यहाँ पे हमने केवल टेस्ट पेज को ब्लॉक किया है। यहाँ पे हमने चेक किया है कि अगर आईडी इज इक्वल टू टेस्ट है तो नॉट फाउंड को कॉल कर देना है। और नॉट फाउंड ये Next.js से एक फंक्शन है जो कि इंपोर्ट होता है Next.js/navigation। यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो सही है। अब एक पेज, टेस्ट पेज को ब्लॉक करना कोई सेंस नहीं बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे टेस्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं, ब्लॉक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर्स के अलावा और किसी भी पेज के ऊपर जाए तो ये ब्लॉक हो जाए। जैसे नंबर्स पे जाए तो प्रॉपरली वर्क करे, नंबर्स के अलावा जैसे कि ABC किसी भी पेज के ऊपर जाए तो ये ब्लॉक रहे। तो ये चीज़ आपका काम है। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो इसके लिए हमें जो URL में इनपुट हो रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। जो हमारा ब्लॉक का आईडी है, क्या इसके अंदर कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। अब ये चेक करने के लिए आप बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ईजिएस्ट वे है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करके दिखाता हूँ, और \d, और इसको हम ऐसा बता सकते हैं कि स्टार्ट नंबर से हो। ये एंकर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये एंकर, और यहाँ पर प्लस यानी कि कितने भी नंबर्स हो जाएं, ठीक है, और $end। ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया जो कि चेक करेगा कि हमारा जो नंबर है, जो भी आईडी है वो एक नंबर हो। अभी इसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर टेस्ट नाम का मेथड होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम 1 2 3 डालेंगे तो ट्रू आएगा। अगर हम इसमें एक भी कैरेक्टर डाल देंगे तो फॉल्स आ जाएगा। चाहे बीच में, जैसे हमने ये कैरेक्टर डाल दिया तो फॉल्स आ गया है। अगर हम यहाँ पे जैसे कि A डाल देते हैं तो ये फॉल्स आ गया है। या फिर एक भी अगर नंबर नहीं डालते हैं, एक भी नंबर नहीं, जैसे कि ये हमने डाल दिया तो भी ये फॉल्स आएगा। हमें एक वैलिड नंबर डालना पड़ेगा, तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हम इफ के अंदर ये चीज़ डाल देते हैं, ये
बस इतना ही डालना है। तो ये टेस्ट कर लेगा कि अरे टेस्ट के अंदर हमें ये हार्ड कोड नहीं करना, हमें ब्लॉग आईडी अपनी डाल देनी है। तो इस तरह से हम ब्लॉग आईडी दे देंगे, तो जब भी ये ब्लॉग आईडी नंबर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ से नॉट नॉट फाउंड दे देगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देना ताकि ये कंडीशन फ्लिप हो जाए कि ये अगर यहाँ पर प्रॉपर नंबर नहीं इनपुट किया जाता है तब ये ट्रू होगा और उस केस में हमें यहाँ पे नॉट फाउंड लगाना है। तो अब अगर हम एबी नाम के पेज पे जाते हैं तो ये नॉट फाउंड बता रहा है। अगर हम XYZ नाम के पेज पे जाएंगे तो भी नॉट फाउंड बताएगा। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 पेज पे जाते हैं या किसी भी नंबर वाले पेज पे जाते हैं जैसे कि 100 वाले पेज पे, तो ये एरर नहीं देगा। तो ये एक कंडीशन के थ्रू हम अपना नॉट फाउंड पेज ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं समझ आया कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे टाइप किया है, बहुत ही नॉन रीडेबल सा, नॉन अंडरस्टैंडेबल सा लग रहा है, और अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, हर एक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, तो आप चाहें तो हमारे कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन वाले कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर procoder.com के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन का एक कोर्स मिल जाएगा और इसका प्राइस 599 है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड बताता हूँ यहाँ पे। क्या नाम है? प्रोकोडर रेजेक्स, यही है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो यही है कूपन कोड। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 299 के अंदर ये वाला कोर्स मिल जाएगा। 7 आवर्स का एक कोर्स है, बहुत ही डिटेल में मैंने सिखाया है। तो आप चाहें तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम अपने नॉट फाउंड पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये Next.js हमें बोलता है कि अगर आपको नॉट फाउंड पेज कस्टमाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉट डैश फाउंड एग्जैक्ट इस नाम का फाइल बना देना है। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो JS, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो TSX इस तरह से। अभी हम JS यूज कर रहे हैं तो हम JS नाम की फाइल बना देंगे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके RFC करके एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके एक नॉट फाउंड का कंपोनेंट यहाँ पे बना देना है। और कंपोनेंट का नाम नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। अब ये नॉट फाउंड हमारे पेज के ऊपर दिखेगा अगर हम किसी ऐसे पेज के ऊपर जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर ABC इसके ऊपर जाते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये हमें नॉट फाउंड पेज दिखा रहा है ये। अब यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे हमें हेडर भी दिख रहा है, इसको कैसे रिमूव करना है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन अब हमारा ये नॉट फाउंड पेज दिखा रहा है। अगर हम ऐसे किसी ABC पेज के ऊपर जाते हैं जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये यहाँ पर भी दिखा रहा है। अब ये प्रोग्रामेटिकली ट्रिगर नहीं हो रहा। प्रोग्रामेटिकली जो हम ट्रिगर कर रहे हैं वो ब्लॉग्स वाले पेज के ऊपर ट्रिगर कर रहे थे, तो वहाँ पर भी ये नॉट फाउंड पेज ओपन होगा। और अगर हम इधर किसी ऐसे पेज पर जाते हैं जैसे अपने होम के बाद स्लैश किसी पेज के ऊपर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर भी यही सेम पेज ट्रिगर होगा। अब जो ब्लैक कलर का Next.js का पेज जो डिफॉल्ट वाला आ रहा था वो हट गया है, तो हमारा पेज आ रहा है। और जनरली हम हेडर और फुटर दिखाते हैं, जो हमारी पूरी वेबसाइट का हेडर फुटर होता है वो नॉट फाउंड पेज के ऊपर भी दिखता है। लेकिन किसी रीजन से क्या मतलब, कई बार हम एकदम अलग ही चाहते हैं कि हमारा नॉट फाउंड पेज हो, तो उस रीजन से अगर आप चाहते हैं कि हेडर और फुटर हमारे नॉट फाउंड पेज पर ना दिखे तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। अभी इसमें हम और भी कुछ कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। इसमें हम एक बड़ा सा H1 डाल देते हैं, H1, और इसके अंदर लिख देते हैं नॉट फाउंड या फिर पेज नॉट फाउंड, और फिर एक पैराग्राफ टैग भी डाल देते हैं, could not found the page you are looking for। ऐसा कुछ भी, जो भी मैसेज हम डालना चाहें वो मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब नॉट फाउंड यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है और ये अब हमारी वेबसाइट के लेआउट से मैच कर रहा है। हमारी वेबसाइट का लेआउट क्या था? HTML था, कुछ भी नहीं था। मतलब लेआउट का मतलब मेरा है हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील ऐसा था, है ना, सिंपल HTML था। तो उसी लुक एंड फील से अब ये मैच कर रहा है। अब हम किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉट फाउंड पेज दिखा रहा है। पहले Next.js का डिफॉल्ट नॉट फाउंड पेज दिखा रहा था जो कि ब्लैक कलर का था, जो कि नहीं सही था, हमारी साइट के लुक एंड फील से नहीं मैच कर रहा था। अब ये मैच कर रहा है, सही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे जैसे कि ब्लॉग
मैं यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज के ऊपर चला जाता हूँ, ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के ऊपर मैं किसी ऐसे ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ, जैसे ब्लॉग 12 के ऊपर गया तो ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ जो कि इनवैलिड नंबर है, तो ये पेज नॉट फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कोई ब्लॉग पेज के स्पेसिफिक मैसेज दिखाना चाहते हैं कि ब्लॉग पेज नॉट फाउंड, या फिर इस तरह से कि ब्लॉग की आईडी जो आपने इनपुट किया है, जो आपने डाला है, वो इनवैलिड ब्लॉग की आईडी है, ऐसा कुछ अगर हम मैसेज दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नॉट फाउंड पेज है ना, इसको हम कॉपी करके और हम अपने ब्लॉग आईडी वाले पेज के अंदर डाल सकते हैं। ब्लॉग आईडी पेज के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अब इधर से ये जो नॉट फाउंड है ना, ये यहाँ से ये उठाएगा, और यहाँ से जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग पेज नॉट फाउंड अगर मैं ये लिख देता हूँ, तो ये देखो इस पेज के लिए ब्लॉग के अंदर अगर कोई एरर आती है, ब्लॉग के अंदर अगर किसी पेज के लिए एरर आती है ब्लॉग आईडी के लिए, तो यहाँ पे बोलेगा कि ब्लॉग पेज नॉट फाउंड। और इनस्टेड 404 पेज मेनली डायनेमिक राउट्स के साथ काम करता है। यहाँ पे हमने डायनेमिक राउट के अंदर रखा है तो ये काम करेगा। अगर हम इसको मान लो कि हम इसके सर्विसेज के अंदर रखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नॉट फाउंड, और सर्विसेज के अंदर कोई भी डायनेमिक राउट का सेगमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम रखें और इसका नाम हम सर्विसेज कर देते हैं, सर्विसेज ऐसा करके सेव कर देते हैं, ठीक, और हमारा रिस्टार्ट हो गया ये सर्वर। अब अगर हम सर्विसेज के ऊपर जाते हैं, एक बार होम के ऊपर चले जाते हैं और सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, और सर्विसेज के अंदर हम अगर किसी भी ऐसे, जैसे वेब डेव नाम का पेज है तो वेब डेव नाम का पेज ओपन होगा। अगर हम वेब नाम का पेज ओपन कर लेते हैं तो ये पेज नॉट फाउंड, ये हमारा रूट वाला ये उठाएगा। ये कहाँ गया, रूट के अंदर जो हमने दिया ना, यहाँ से उठा रहा है। अगर हम पेजेस कर देंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, ये देखो पेजेस नॉट फाउंड, तो ये रूट से ही उठा रहा है, ये सर्विसेज के लिए यहाँ से नहीं उठा रहा है। और ये ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्विसेज जो है वो डायनेमिक राउट नहीं है, और डायनेमिक राउट पर ही ये हमें खुद का एक नॉट फाउंड पेज ऐड करने की फंक्शनलिटी इसीलिए देता है क्योंकि जो डायनेमिक पेजेस होते हैं ना, उस पर हम चाहते हैं कि कुछ अलग और यूजफुल मैसेज अपने यूजर को दिखाएं। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये डायनेमिक पेज है और ये एरर का कंपोनेंट भी है। इसको हम जनरली नॉट फाउंड या फिर हम ब्लॉग नॉट फाउंड ऐसा नाम दे सकते हैं। मैंने कुछ नहीं दिया है, और क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरल कन्वेंशन होता है कि ऐसा नाम दे देना चाहिए। यहाँ पर हमें कोई भी पैराम का वो नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे पैराम को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ना, ये हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, पैराम्स नाम का हमें कोई भी पैरामीटर इधर मिलता नहीं है। अगर हम इसको कॉपी कर लें और कॉन्स्ट, यहाँ पे मुझे एसिंक लगाना पड़ेगा, एसिंक, और यहाँ पे अगर मैं अवेट करता हूँ ऐसे, पहले तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें अवेट करके मैं पैराम्स को स्टोर कर देता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं। ये पैराम्स करेंगे तो हमें वहाँ से एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा क्योंकि ये प्रॉमिस होता है। अब अगर हम कंसोल लॉग ए करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी मिलेगा नहीं। ये पैराम्स जो है ये अपने आप में, केवल पैराम्स को ही हम कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। पैराम्स जो है ये प्रॉमिस खुद ही नहीं होगा, वो पैराम्स के अंदर कुछ में मिलेगा ही नहीं। एक बार अगर हम आएँ और पेज नॉट फाउंड के अंदर हम कंसोल लॉग में देखें कि क्या आ रहा है, तो ये ब्लॉग वाले के ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ब्लॉग वाला, इधर ब्लॉग्स के ऊपर हम किसी ऐसे ब्लॉग के ऊपर जाते हैं 12a, तो यहाँ पर देखो ये पैराम्स जो है वो अनडिफाइंड है। अगर हमें ऐसा दिखाना है कि एरर के अंदर कि ये आईडी भी दिखाना है कि ब्लॉग आईडी 12a इज नॉट, ठीक है, ब्लॉग आईडी 12a इज नॉट अ वैलिड आईडी, अगर ऐसा एरर दिखाना है तो उसके लिए हमें इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब क्लाइंट कंपोनेंट हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें यूज़ क्लाइंट करना है और एक हुक यूज़ करना है, यूज़ पाथ नेम। ये यूज़ पाथ नेम का हुक यूज़ करना है जो कि हमें नेक्स्ट/नेविगेशन से मिलता है, और ये हमें कुछ रिटर्न करके देगा। ए नाम का वेरिएबल हम इसमें स्टोर करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। और पैराम्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से एसिंग भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि
ये एसिंक हमारे क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर नहीं काम करेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा console log a है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। अब अगर हम अपने यूआई के अंदर आके देखें तो हमें इस तरह से यूआरएल मिलेगा और इसको हमें मैनुअली पार्स करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से क्लाइंट साइड का कंपोनेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हम अगर कुछ भी डायनेमिक चीज़ दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा स्लैश से और फिर वो वैल्यू लेके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कस्टम नॉट फाउंड पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हेडर और फुटर है, इसको कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपने मल्टीपल राउट्स को एक जगह पर ग्रुप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं राउट ग्रुप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं राउट ग्रुप्स क्या होते हैं।